हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। और पिछली बार जो मैंने आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बताया था उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है 2 पैराग्राफ आते हैं, उनमें से आपको कोई एक पैराग्राफ उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसमें भी जो 4 क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये कौन से लेसन से है। तो देखिए, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट। तो ये 2 लाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है आपकी बुक स्नैपशॉट्स से सेकेंड लेसन है दी एड्रेस। तो अब देखिए इसको कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ एबव लाइन्स। यानी इसका अर्थ हो गया जो ये लाइन बोली गई हैं इस लाइन को कौन बोल रहा है, उसका स्पीकर कौन है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है आई लुक्ड अप, आई वुडंट गो बैक। तो ये जो आई है ये कौन है, द ऑथर हरसेल्फ, यानी कि जो नैरेटर है जो इस कहानी को सुना रही है वो अपने आप ही जो है इस बात को बोल रही है, या जो इसकी लेखिका हैं जो ऑथर हैं वही जो है इसमें ये जो स्पीकर है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, आप लिखेंगे द स्पीकर ऑफ the above lines is the narrator और ये आप लिख सकते हैं, यदि आप द नरेटर नहीं लिखना चाहें तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं द ऑथर हरसेल्फ। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो लाइन जो लिखी हुई है जो भी है इसका स्पीकर है, इसको कौन बोल रहा है, इसको खुद लेखिका बोल रही है या इसको जो है नैरेटर बोल रही है जो कहानी सुना रही है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज रिटन ऑन द नेम प्लेट। यानी कि जो नेम प्लेट है उस पर क्या लिखा हुआ था। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड I had been at number 46. The address was correct. तो इसका अर्थ हो गया कि मैंने नेम प्लेट पर देखा मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड का मतलब है इसमें लिखा हुआ था, उस नंबर प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। और आगे ये कह रही कि मैं नंबर 46 पर थी और जो एड्रेस था वो बिल्कुल करेक्ट था। यानी इसका आंसर आप लिखेंगे, जहाँ पर व्हाट है उसकी जगह आप लिख सकते हैं मार्कोनी स्ट्रीट। और बाकी सेंटेंस आपका सेम हो जाएगा। वाज रिटन ऑन द नेम प्लेट। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि नेम प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा होगा। तो सेंटेंस का ध्यान दें कि सेंटेंस जो है किस तरह से सही तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना, यहाँ की वर्ड की जगह आप जो है मार्कोनी स्ट्रीट लिखेंगे और बाकी आपका जो आंसर है सेंटेंस है वो सेम इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द नैरेटर वांट टू फॉरगेट। यानी कि जो नैरेटर है वो क्या भूलना चाहती है। तो आगे पढ़ते हैं बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। यानी कि अब मैं जो है इसको याद नहीं रखना चाहती। किसको, इस एड्रेस को। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। तो मेनली इसका आंसर हो गया कि नैरेटर क्या भूलना चाहती है, इस एड्रेस को। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा नहीं है कि वो क्या भूलना चाहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब आपने स्टोरी पढ़ी हो कि वो वास्तव में उस एड्रेस को भूलना चाहती है और आपने आइडिया लगाना है कि वो किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर व्हाट की जगह पर फिर से आ जाएगा
या आप यहाँ से लिख सकते हैं द नरेटर वांटेड, द नरेटर वांटेड। तो ध्यान देंगे क्योंकि पास्ट टेंस में पूछा गया है, तो अब आपकी वर्ब वांट से क्या हो जाएगा, वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, द एड्रेस। और आगे आप इस एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक, तो मेनली आपका आंसर हो गया कि जो नरेटर है वो उस एड्रेस को भूलना चाहती है जिस एड्रेस पर वो गई थी, जो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड फार्मर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये थोड़ा अलग है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा, और यहाँ पर आपके शब्द है फॉर्मर, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है फॉर्मर टाइम्स। तो एक बार इसका अर्थ लगा लेंगे। माना यदि आपको इस शब्द का अर्थ नहीं आता है तो यहाँ से इसका अर्थ जो है लगाने की कोशिश करेंगे सेंटेंस से। तो कह रही बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट्स यानी जो वस्तुएं हैं जो आपकी मेमोरी से लिंक होते हैं, जो आपकी मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं, विद द फैमिलियर लाइफ, उस परिचित जीवन से, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर टाइम्स का मतलब है पहले का समय, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो तुरंत ही अपनी वैल्यू, उनकी वैल्यू तुरंत ही समाप्त हो जाती है। फॉर्मर टाइम्स का मतलब हो गया पहले का। तो फॉर्मर का जो एंटोनिम होगा वो होगा लेटर, यानी बाद, राइट। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। यहाँ पर आपने लिखना है फॉर्मर और डैश लगा के आप लिख देंगे लेटर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का था, और 3 जो क्वेश्चन थे इनके आंसर आपको स्टोरी से मिल गए। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हों। सेम ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ये लगभग स्टोरी से थे, और एक क्वेश्चन जो है इस तरह का आता है जिसमें जो है आपको सेम मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि ऐसा ही वर्ड ढूंढिए जिसका मीनिंग ये है, या जैसे यहाँ पर है ऐसा वर्ड ढूंढिए, ऐसा वर्ड बताइए, इसका जो है एंटोनिम बताइए, इसका उल्टा बताइए। तो 3 क्वेश्चन आप देखेंगे स्टोरी से हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा बाहर से। तो आपने जो है इसकी तैयारी करनी है, इसको समझना है, और यदि आपके कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप उनको कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।